Hello everyone, welcome back to Vidyarthi Spot. I am Rashidi Rukaiya and today I am going to talk about curriculum and syllabus. करिकुलम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम से है। ये आपके नेट जेआरएफ में भी काफ़ी पूछा जाता है। आपके हायर एजुकेशन में जाने के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूपीएचईएससी के थ्रू यूपीपीएससी के थ्रू अगर आप जाना चाहें तो उसमें भी काफ़ी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं करिकुलम का मतलब क्या है। करिकुलम एक लैटिन वर्ड क्यूरेर शब्द, जो लैटिन शब्द है क्यूरेर, उससे ओरिजिनेट हुआ है। इसका अर्थ है रेस कोर्स, दौड़ की मैदान, या फिर आप कह सकते हैं टू रन अ कोर्स, एक कोर्स को चलाना। इस तरीके से हम देखते हैं कि करिकुलम का मतलब है कोर्स ऑफ स्टडी और पाथ ऑफ लर्निंग। जो पढ़ाई है, पढ़ाई करने की कोर्स या फिर सीखने की, अधिगम की का रास्ता, पाथ ऑफ लर्निंग। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिज़ाइन किया जाता है बच्चों को एक पाथ देने के लिए कि किस पाथ पे उन्हें चलना है, क्या चीज़ उन्हें सीखना है। राइट, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू सब्जेक्ट्स टॉट। ये सिर्फ सब्जेक्ट्स पर ही लिमिटेड नहीं है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये कोर्स ऑफ स्टडी या पाथ ऑफ लर्निंग बच्चों को के लिए डिज़ाइन किया जाता है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो उनको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है। इसमें आपको सब्जेक्ट्स जितने पढ़ने हैं या फिर आप कह सकते हैं कि कोर्सेज जितने पढ़ने हैं उनके साथ साथ सारी एक्सपीरियंसेस, सारी एक्टिविटीज़, सारे वैल्यूज़ और सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इंक्लूड हो जाते हैं। करिकुलम का डिफिनीशन अगर आप बहुत सारे एजुकेशनिस्ट का देखना चाहें तो करिकुलम, आप जॉन डेवी ने क्या डिफाइन किया है करिकुलम के बारे में, इन्होंने 1902 में करिकुलम की एक डिफिनीशन दी है। Curriculum is a continuous reconstruction of experiences where knowledge and activities are organized to develop the learner. आप सभी ने फिलोसफी पढ़ी होगी, आप सभी ने प्रैग्मेटिज्म पढ़ा होगा। वहाँ पर जॉन डेवी का जो डिस्कशन है, उनका पूरा फोकस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन या फिर आप कहें लर्निंग बाय डूइंग पे है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि उनका फोकस है, उनका कहना है कि बच्चों को अपनी नॉलेज खुद कॉन्स्ट्रक्ट करनी चाहिए, मतलब कॉन्स्ट्रक्टिविज्म का अप्रोच जॉन डेवी ने दिया है। तो यहाँ पर उनका ये अप्रोच करिकुलम के डिफिनीशन में देखने को मिलता है। करिकुलम इज अ कंटिन्यूअस रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, मीन्स जो एक्सपीरियंसेस बच्चा गेन कर रहा है दैट इज कंटिन्यूअस, वो निरंतर चलती रहती है वो प्रक्रिया। और वो ये है कि अपनी एक्सपीरियंसेस से अपनी नॉलेज को बच्चा कॉन्स्ट्रक्ट करता है। ये है जॉन डीवी का कहना। वेयर नॉलेज एंड एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड, और वो एक्सपीरियंसेस कहाँ से बच्चा लेता है, जो एक्टिविटीज़ या जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं या बाहर क्लासरूम के बाहर जो एक्टिविटीज़ बच्चा एक इंस्टीट्यूशन के अंदर करता है या नॉलेज गेन करता है, उन सभी एक्सपीरियंसेस से वो अपना कॉन्स्ट्रक्ट करता है नॉलेज। राइट, तो ये था जॉन डीवी का कहना। एंड ताबा, ताबा का नाम बहुत हिल रहा है, ताबा का नाम सर करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल्स में आता है। ताबा ने 1962 में ये कहा है, करिकुलम इज अ प्लान फॉर लर्निंग। करिकुलम अधिगम की, जो सीखने की प्रक्रिया है, उसका एक प्लान है या आप कह सकते हैं फ्रेमवर्क है। करिकुलम एक पूरी प्रोसेस है, प्लानिंग है कि क्या क्या बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं। इसी तरीके से आप तीसरी डिफिनीशन देखें टाइलर की। टाइलर ने क्या कहा है, करिकुलम इज ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स विच इज प्लान एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल्स। इनका भी देखिए कहना वही है कि जो भी लर्निंग है, सारी लर्निंग जो बच्चे को अधिगम करानी है, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस गेन करानी है या बच्चे को जो भी सीखना है, वो एक प्लान्ड एक्सपीरियंस है। मीन्स दैट इज प्लान्ड अर्लियर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। उसे प्लान कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिसी मेकर्स। राइट, तो ये प्लान्ड है, फ्रेमवर्क है जो डायरेक्ट किया जाता है स्कूल के द्वारा। और ये किस लिए डायरेक्ट किया जाता है, एजुकेशनल गोल को ऑब्टेन करने के लिए, अटेन करने के लिए। हमारे लर्निंग, टीचर लर्निंग प्रोसेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, तो वो उन ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों के लिए डायरेक्ट किया जाता है स्कूल के द्वारा। ये है टाइलर का कहना।
कर ने 1968 में क्या कहा है, करिकुलम वो सारी लर्निंग है जो प्लान्ड है और गाइडेड है स्कूल के द्वारा। प्लान भी स्कूल करता है, गाइड भी स्कूल करता है, या फिर वो इनका ये कहना है कि जो भी एक्टिविटीज़ जो प्लान कर रहे हैं लर्निंग के लिए, वो ग्रुप में भी हो सकती है, इंडिविजुअली भी हो सकती है, स्कूल के अंदर भी हो सकती है, स्कूल के बाहर भी हो सकती है। अब आपको यहाँ पर डिफरेंस एक डिफिनेशन में देखने को मिलता है कि आपने सारे डिफिनेशंस में ये देखा कि गाइडेड एंड प्लान इन द स्कूल, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि गाइडेड एंड प्लान इन द स्कूल करने तो कहा है, लेकिन ये कहा है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है दैट कैन बी गेन्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल। बहुत सारे डिफिनेशंस में ये बात आती है कि ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस या फिर टोटलिटी ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट इज गेन्ड विद इन स्कूल। और यहाँ पर कर के डिफिनेशन में ये थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलता है कि ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस गेन विद इन स्कूल आर आउटसाइड ऑफ द स्कूल। स्कूल के बाहर की भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो प्लान्ड और गाइडेड है स्कूल के द्वारा। जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल के काम से रिलेटेड, अपने कोर्स से रिलेटेड घर पे भी कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं, पीयर ग्रुप में कर रहे होते हैं, ट्यूशन में कर रहे होते हैं, तो वो सारी एक्सपीरियंसेस भी काउंट होंगी करिकुलम के अंदर, ये इनका कहना है। उसके बाद हम देखते हैं व्हीलर 1967। इनका कहना है कि करिकुलम इंक्लूड्स द प्लान्ड एक्सपीरियंसेस ऑफर्ड टू द लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारी डिफिनेशंस की मीनिंग एक जैसी है, ठीक है, सिर्फ इनकी भाषा जो लैंग्वेज है, जो शब्द हैं वो बदल जाते हैं। सभी का कहना यही है कि जो प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, जो गाइड की जा रही है और प्लान की जा रही है स्कूल के द्वारा फॉर द बेटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट, राइट। बस यहाँ पे आपने जो फोर्थ डिफिनेशन करके देखी, वहाँ आउटसाइड द स्कूल को आपको मिला है। फिर क्रो एंड क्रो की डिफिनेशन है, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंसेस दैट द स्कूल एम्प्लॉयज फॉर अचीविंग डिजायर्ड एजुकेशनल गोल्स। जो एजुकेशनल गोल्स है, जो हम चाहते हैं, द बिहेवियरल चेंज वी वांट इन द चाइल्ड, द ऑब्जेक्टिव्स वी वांट टू गेन बाय द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उनके लिए जो भी प्लान्ड एक्सपीरियंसेस है और गाइडेड बाय द स्कूल, दैट शुड बी गाइडेड बाय द स्कूल, राइट। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस करिकुलम है। आपने कई सारी डिफिनेशंस यहाँ पर देख ली। अब आप देखिए कि मीनिंग और डिफिनेशन देख ली। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम? तो पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट करिकुलम का पहले क्या हुआ करता था कि करिकुलम सिलेबस से रिलेट किया जाता था। करिकुलम तब सिलेबस ही समझा जाता था, उसी को सिर्फ सिलेबस ही होता था, या सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ाए जाते थे उसी को हम करिकुलम ही मानते थे। इट वॉज कंसिडर्ड एज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी स्टडीड। जो लिस्ट है, टॉपिक्स है, जैसे एक कोर्स आपने पढ़ा, अब बीएड में नॉलेज एंड करिकुलम अगर पढ़ रहे हैं तो उस कोर्स में, उस पेपर में जितने यूनिट वाइज टॉपिक्स आपको मेंशन है वो सिलेबस कहलाती है। और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट करिकुलम का यही है, उसको ही करिकुलम कहा जाता था, राइट। जो सब्जेक्ट सारे हैं सबको मिलाकर करिकुलम कहा जाता था। और जो नया कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि करिकुलम को टोटलिटी ऑफ द एक्सपीरियंसेस देखा जाता है। चाहे वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल वे से वो एक्सपीरियंसेस गेन की जा रही हैं या इनफॉर्मल वे से गेन की जा रही हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू गेन की जा रही हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू गेन की जा रही हैं, इनसाइड द क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम, राइट। तो करिकुलम वो सारे एक्सपीरियंसेस की टोटलिटी है विच इज गेन्ड इनसाइड द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम थ्रू वेरियस को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी स्कूल में होता है फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, दैट इज कॉल्ड करिकुलम। ठीक है, तो अभी हमने ये देख लिया सारी एक्सपीरियंसेस जो गेन की जाती हैं स्टूडेंट के द्वारा इन द स्कूल, राइट। और कुछ डिफिनेशंस ऐसी हैं जो कहती हैं स्कूल में भी और स्कूल से बाहर भी, बट गाइडेड एंड प्लान बाय द स्कूल। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर भी आ जाता है, टीचिंग मेथड्स भी आ जाते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़ भी आ जाती है, असेसमेंट भी आ जाती है, सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है करिकुलम की टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस में, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये इम्फेसाइज करती है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर, सामाजिक विकास पर, बौद्धिक विकास पर और इमोशनल डेवलपमेंट पर, मोरल डेवलपमेंट पर, फिजिकल ग्रोथ पर।
सारा कुछ फोकस करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ या फिर पेपर्स, कोर्सेज, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, जितनी भी एक्टिविटीज सब कुछ कराई जाती हैं, सबके द्वारा जो एक्सपीरियंसेस एक बच्चा गेन करता है वो है करिकुलम। करिकुलम का नेचर हम देख लेते हैं। नेचर ऑफ करिकुलम एक्सप्लेन्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम करिकुलम का नेचर पढ़ना समझना चाहें तो हमें इसकी विशेषताएं समझनी होगी, इसका स्कोप समझना होगा, इसके मुख्य जो फीचर्स हैं वो समझने होंगे। जैसे कि करिकुलम सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ मोर देन अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट। ये डायनेमिक है। डायनेमिक इस तरीके से है कि ये चेंज होता रहता है विथ टाइम, विथ नीड्स ऑफ द सोसाइटी, विद नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, विद साइंटिफिक प्रोग्रेस, विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इट चेंजेस विद टाइम, राइट। जैसे जैसे हमें लगता है कि समय बदल रहा है, ज़रूरतें बदल रही हैं, बच्चे की ज़रूरत बदल रही है, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम चेंज करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। इट शुड बी डायनेमिक, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब फॉर्मल, इनफॉर्मल, को करिकुलर, सारा कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट या हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस होना चाहिए करिकुलम का। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव, इसीलिए कहा जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। अब भी आपको पता है कि पहले जो एजुकेशन होती थी, पहले की शिक्षा टीचर सेंटर्ड होती थी, टीचर का मुख्य रोल होता था। लेकिन अब फोकस किया जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे या लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन पे, जिसमें बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व हो, अपनी नीड, अपनी ज़रूरतें, अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी के हिसाब से सीख सके, अपनी नॉलेज खुद कॉन्स्ट्रक्ट कर सके। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म का अप्रोच है, कोऑपरेटिव लर्निंग का अप्रोच है। बच्चे को ग्रुप में दे दिया जाए, ग्रुप में बना दिया जाए, उन्हें लीडरशिप स्किल सीखने दिया जाए, उन्हें अकाउंटेबल होने दिया जाए, रिस्पॉन्सिबल होने दिया जाए, है ना। ग्रुप में काम करना सीखें, एक दूसरे के साथ सिंपैथी, एम्पैथी, सब कुछ डेवलप करना सीखें। तो करिकुलम अब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जो कि फोकस करना चाहिए बच्चे की नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी और उनकी डेवलपमेंट पर। इंक्लूसिव होना चाहिए करिकुलम, राइट। तो करिकुलम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हमारा ये नहीं है कि आज हमने एक्सपीरियंसेस ले लिया, कल को हम एक्सपीरियंस नहीं लेंगे। बच्चा कंटिन्यूअस सीखता रहता है, अपने एक्सपीरियंसेस कंस्ट्रक्ट करता रहता है। जॉन डीवी का कहना है कि वो अपनी लाइफ सिचुएशन, डिमांड ऑफ द सोसाइटी, जब वो उनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पढ़ते हैं तो वो खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज वाई इट इज सेड दैट स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बीइंग इन दैट सिचुएशन। इट शुड बी गोल ओरिएंटेड, राइट। तो इसका एम क्या होना चाहिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट, साइकोमोटर, मोरल, सोशल, each type of development should be the goal of curriculum. Curriculum should be socially constructed. It should reflect the cultural heritage of the country. अपनी जो कल्चर्स हैं, अपनी जो हेरिटेज है, वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी की नीड्स है, इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मल्टी कल्चरल करिकुलम होना चाहिए, क्योंकि एक क्लासरूम में मल्टी कल्चर, कई कई कल्चर से बच्चे होते हैं, उनको एक अटैचमेंट, एक अफेक्शन वाली फीलिंग होनी चाहिए, और दूसरे कल्चर्स के टूवर्ड्स रिस्पेक्ट डेवलप करना चाहिए। इसलिए शुड इंक्लूड द वेरियस कल्चर्स, वेरियस हेरिटेज, वैल्यूज, एंड शुड प्रिपेयर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। बच्चे हैं, उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने की कोशिश होनी चाहिए करिकुलम के थ्रू। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, है ना, डायनेमिक। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, मतलब कि करिकुलम को अडॉप्ट किया जा सके डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्नर्स पे। अलग अलग लर्नर्स के लेवल हैं, उनके जो एज ग्रुप है, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनकी नीड्स हैं, उसके हिसाब से अडॉप्टेबल होनी चाहिए। इट शुड बी इंटीग्रेटिव इन नेचर, लाइक एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से लिंक कर सके, लिंकिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसको ही हम जानें, दूसरे सब्जेक्ट से उसको लिंक करना सीखें, अपनी लाइफ, रियल लाइफ से उस सब्जेक्ट को लिंक करना सीखें। जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हैं, उसको रियल लाइफ से लिंक करना सीखें। It should be life oriented. It should prepare students for practical life, problem solving, right? तो बच्चे को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपने रियल लाइफ के लिए तैयार करना,
वो जब भी किसी प्रॉब्लम में पड़े तो उसे सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उनके अंदर मोरल्स डेवलप करना, वैल्यूज डेवलप करना। और ये होलिस्टिक की बात तो हो ही गई है पहले कि ऑलराउंड डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए करिकुलम का। उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे कराएं जिससे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प मिले। इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। इमोशनल डेवलपमेंट ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिससे बच्चे सिंपैथी एम्पैथी ये सारी चीज़ें सीखें, अपने सिचुएशन को हैंडल करना सीखें, है ना। फेलियर्स भी सीख सकें, और जब भी उनको अच्छा करते हैं तो उसे भी बैलेंस करना सीखें। कभी फेलियर अगर सामने आ जाती है उनके, है ना, तो उसे भी हैंडल करना सीखें, राइट। सोशल डेवलपमेंट हो उनका, स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर आए, वैल्यूज सीखें। तो ये सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक हैं करिकुलम की। तो अब हम देखते हैं, हमने डिफिनेशन देख ली, मीनिंग देख ली, और करिकुलम का कॉन्सेप्ट देख लिया, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हाउ करिकुलम इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस। इसको हम इस टेबल के माध्यम से देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। तो जो मीनिंग है, पहला हमने क्राइटेरिया ले लिया मीनिंग के आधार पे सिलेबस क्या है। द सिलेबस इज द आउटलाइन ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स, चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट्स टू बी टॉट इन अ सब्जेक्ट। किसी एक सब्जेक्ट में जो टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना है, या यूनिट्स सब यूनिट्स पढ़ने हैं, टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसकी एक आउटलाइन है। और अगर इसी रेफरेंस में हम करिकुलम को देखें तो करिकुलम सारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड प्लान ऑफ एजुकेशन है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे होते हैं कि हमें इस कोर्स को पढ़ने के बाद क्या कौन सी उद्देश्य की प्राप्ति होगी, हम क्या चाहते हैं कि बच्चे क्या सीखें, ठीक। और कंटेंट मटेरियल जो है वो तो आएगा ही, जो कोर्स है, जो सिलेबस का पार्ट है वो इसके अंदर आएगा ही, जो मेथड है, पढ़ाने का तरीका है, वो भी इसके अंदर आएगा, जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं इस कोर्स से रिलेटेड या किसी कोर्स से रिलेटेड, ठीक, वो भी करिकुलम में आएंगी, और इवेल्युएशन भी आएगा। इसका मतलब ये है कि सिलेबस एक सिर्फ चैप्टर्स या टॉपिक्स की लिस्ट है, करिकुलम उसके अलावा सारा कुछ एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट्स, मेथड्स, एक्टिविटीज, इवेल्युएशन, जो भी एक्टिविटीज एक स्कूल में कराई जाती हैं वो सब कुछ है, ठीक। अब स्कोप अगर हम देखें तो स्कोप क्या है, ये सिर्फ सब्जेक्ट वाइज कंटेंट को पढ़ाने को कवर करता है, सब्जेक्ट वाइज कंटेंट को कवर करता है, मींस इट्स स्कोप ऑफ सिलेबस इज वेरी नैरो। और करिकुलम क्या है, ये कवर करता है सारे एस्पेक्ट्स को, all aspects of education, subjects, co-curricular activities, teaching method and assessment. It means it is broad, it includes the syllabus but more than the syllabus, right। आप समझ रहे होंगे कि करिकुलम के अंदर सिलेबस तो आता है लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट है। इट इज prepared by subject teachers or examination bodies, and curriculum is prepared by educational boards, universities, government agencies, and that government agencies which brings the policies के बाद से curriculum फ्रेम होती है। आपने सुना होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है 1968 की पॉलिसी जब आई, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आई 1975 में। फिर जब 1986 की पॉलिसी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की आई, तो आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आई 1988 में। फिर से उसके बाद जब रिव्यू हुआ 1992 में, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो फिर से 2000 में एक करिकुलम फ्रेमवर्क आई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके बाद से 2005 में आई, ठीक। तो अब जो नई आई है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये भी आपकी एनईपी 2020 के बाद आई। तो इस तरीके से देखें कि गवर्नमेंट एजेंसीज को जब ज़रूरत लगती है मॉडिफिकेशन की, तो एक मीटिंग होती है, बैठक होती है एक्सपर्ट्स की, एजुकेशनिस्ट की, तो वो एक पॉलिसी बनाते हैं, और वो पॉलिसी के थ्रू, पॉलिसी के बाद से फिर करिकुलम फ्रेमवर्क में चेंजेस आती हैं। अब नेचर देखा जाए तो सिलेबस का थ्योरेटिकल नेचर है, ज़्यादातर एकेडमिक कंटेंट पे फोकस है कि ये टॉपिक बच्चा पढ़ ले ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ करिकुलम का फोकस है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे, कि सिर्फ कंटेंट, एकेडमिक कंटेंट पे ही, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे सिर्फ फोकस नहीं होके अफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट पे भी इसका फोकस है।
फिर हम फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देख ले तो सिलेबस एक रिजिड है, लेस स्कोप है इसमें मॉडिफिकेशन की। हाँ, टीचिंग के दौरान तो खास करके फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, और करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए कि हम उससे रिलेटेड वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हम जो भी करा सकते हैं उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, कंटेंट मटेरियल के अलावा भी। टाइम फ्रेम इसका ईयर या सेमेस्टर के वाइज सिलेबस चलता है, एक फिक्स टाइम फ्रेम होता है। और करिकुलम पूरे इंटायर कोर्स या पूरे प्रोग्राम, जैसे बीएड 2 साल का प्रोग्राम है तो करिकुलम पूरे प्रोग्राम के लिए है, पूरे स्टेज ऑफ एजुकेशन के लिए। और जो सिलेबस है वो या तो सेमेस्टर वाइज होगा या ईयर एनुअल वाइज होगा। ठीक है, इसका फोकस है, सेमेस्टर का फोकस है, सॉरी सिलेबस का फोकस है व्हाट टू टीच, कंटेंट, और करिकुलम का फोकस है वाई टू टीच, क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर हो गया क्यों पढ़ाया जाना चाहिए का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट टू टीच कंटेंट क्या है, हाउ टू टीच मेथड क्या है पढ़ाने का, एंड असेसमेंट, सारा कुछ आ गया इसके अंदर। अब ओरिएंटेशन के आधार पे देखें तो इसका ये सिलेबस एग्जाम ओरिएंटेड है, और करिकुलम क्या है, लर्नर ओरिएंटेड है, बच्चे पे फोकस है, ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस है, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट पे फोकस है। कंपोनेंट्स जो हो गए, टॉपिक्स, यूनिट्स, सब यूनिट्स हो गए सिलेबस के। और करिकुलम के क्या हो गए, एम्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट कंटेंट, पेडागोजी, मेथड मतलब पेडागोजी, टीचिंग स्ट्रेटजी, जो मेथड है ना, जो कंटेंट है उसको किस तरीके से, जो कौन सी मेथड किस तरीके से अप्लाई की जाए वो कहते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी। फिर इवेल्युएशन का क्या मेथड होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि बातें वही हैं, करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है उसी को हर एक एक टॉपिक वाइज अप्लाई किया जा रहा है, कि फ्लेक्सिबिलिटी के एस्पेक्ट में देखें तो इस तरीके से देखेंगे, टाइम फ्रेम के एस्पेक्ट में देखें तो इस तरीके से देखेंगे। तो बातें वही हैं, आप एस्पेक्ट्स अगर देखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल जैसे क्लास 10 साइंस सिलेबस है जिसमें चैप्टर ऑन बायोलॉजी, चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर है, या केमिस्ट्री का है, या फिजिक्स कोई टॉपिक है, इनका सिलेबस होगा, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस होगा, केमिस्ट्री का सिलेबस होगा, फिजिक्स का सिलेबस होगा। और जब सेकेंडरी स्कूल का करिकुलम देखा जाए तो इसमें लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स सब कुछ आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, प्लस लाइफ स्किल्स आ जाएंगी, मोरल एजुकेशन आ जाएगा, सारी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को करिकुलम की मीनिंग, डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गई होगी, राइट, कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आ गई होगी, एंड सिलेबस एंड करिकुलम में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, एंड फॉलो माई फेसबुक चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल टू। The link has been provided in the YouTube channel's link. Thank you.